नमस्कार फ्रेंड्स। एक और नए एजुकेशनल वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चैप्टर 21 कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें मल्टीपल एसजीएसटी और सीजीएसटी अलग अलग आइटम पर हम लगा के दिखाएंगे। अगर आप मल्टीपल एसजीएसटी सीजीएसटी लगाना चाहते हैं अलग अलग आइटम पर, तो बने रहिए वीडियो के चैप्टर 21 में। कंप्लीट कंप्लीट एसजीएसटी और सीजीएसटी आपको सिखाया जाएगा। ये एसजीएसटी और सीजीएसटी दोस्तों एक ही राज्य में माल परचेज और सेल करने पर लगती है। अगर अलग राज्य से आप किसी भी पार्टी से कुछ भी माल परचेज करेंगे, तो उस पर आप आईजीएसटी लगाएंगे। एक ही राज्य में परचेज सेल का काम होता है, तो एसजीएसटी और सीजीएसटी का चार्ज लगता है दोस्तों। तो आज हम इस मल्टीपल एसजीएसटी सीजीएसटी चैप्टर में एंट्री करेंगे। बने रहिए वीडियो के साथ। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर पिछले वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो आप जरूर देख लेना, ताकि ये जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है टैली का, ये आपका और ज़्यादा मजबूत हो और ज़्यादा बेहतर हो। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। अब चलिए बिना देरी किए मल्टीपल जीएसटी सीजीएसटी की एंट्री करते हैं टैली में। तो अपने टैली सॉफ्टवेयर पे हम चलते हैं। अब दोस्तों, अपने टैली सॉफ्टवेयर पे आने के बाद में आपको एक कंपनी की ज़रूरत पड़ेगी, जो हम बना रहे हैं। एक फ्रेश कंपनी बना रहे हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। इसमें सब कुछ नई पार्टी बनेगी, नए लेजर बनेंगे और नई एंट्री होगी। तो हम अब अपने डिटेल फिल करके हम इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। अब दोस्तों, ये हमारी मल्टीपल सीजीएसटी एसजीएसटी के नाम से कंपनी बनकर तैयार हो गई है। अब हमें कुछ फीचर्स ऑन करने होंगे, जिसमें हम कीबोर्ड से F11 प्रेस करेंगे, या तो अपने कीबोर्ड से F3 प्रेस करेंगे, या टेक्स्ट सेक्शन पे आके एंटर करेंगे। तो आपको जीएसटी का फर्स्ट ऑप्शन दिखेगा, इसको आप यस करेंगे। और दूसरा ऑप्शन है, इसको भी आप यस करेंगे। और स्टेट ये बाई डिफॉल्ट जो आपने कंपनी में सिलेक्ट किया है, वही सिलेक्ट हो जाएगा, और एंटर करके हम इसको एक्सेप्ट करा देंगे। आपके पास जीएसटी नंबर है तो आप डाल सकते हैं, वरना आप इसको टैली में आप एजुकेशनल मोड में इसको एंटर करके एक्सेप्ट करा देंगे। और इसको भी या तो कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा लो, या एंटर एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लो। अब बैक एस्केप की से बैक आएंगे। अब जाएंगे हम अकाउंटिंग वाउचर में, और F9 प्रेस करेंगे, ताकि हमारा परचेज बॉक्स खुल सके। यहाँ से हम सप्लायर इनवॉइस नंबर दे रहे हैं। कुछ भी जो आप पे अपने बिल में सप्लाई नंबर देना चाहते हैं, वो कुछ भी दे सकते हैं। जैसे मैं कुछ भी एक बार लिख दे रहा हूँ। डेट हम आज की रखेंगे। इसमें दोस्तों डेट चेंज इसलिए नहीं होती है, क्योंकि ये एजुकेशनल मोड है, और आपको तो पता ही है टेली में एजुकेशनल मोड में डेट चेंज नहीं होती है। अब हम यहाँ से एक पार्टी बनाएंगे, जिससे हम माल खरीदेंगे खरीदेंगे तो ओल्ड सी, और राज के नाम से हम पार्टी बनाएंगे एक, और एंटर करेंगे। इसको हम दोस्तों डालेंगे अंडर ग्रुप लिस्ट में सन्ड्री क्रेडिटर में। बिल बाय बिल का ऑप्शन को आपको यस करना है, और एंटर करके जीएसटी डिटेल को आपको यस कर लेना है, और एक्सेप्ट करा देना है। अब दोस्तों, आपको आइटम बनाने हैं। जैसे मैं ऑल्ट सी करके हम एक माउस का आइटम लेंगे। प्राइमरी में रहेगा, और यूनिट में पीसीएस बनाएंगे, पीस में बिकता है तो एंटर करेंगे। PIECS फॉर्मल नेम होता है, और यहाँ से भी हम पीस ले लेंगे।
और एंटर करके हम इसको एक्सेप्ट करा देंगे। जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा आपका। जीएसटी डिटेल आपको यस करनी है। डिस्क्रिप्शन में आप गुड्स लिखेंगे और एचएसएन आप कोड नंबर दे सकते हैं आप। और ऑन वैल्यू करके यहाँ पे आपको टैक्सेबल करना है। माउस पे हम 12% जीएसटी लगाएंगे और एंटर करके हम इसको गुड्स में डाल के एक्सेप्ट करेंगे। 50 माउस हमने खरीदे हैं 500 के रेट से। अब यहाँ दोस्तों एंटर करने के बाद में आपको एक परचेज का लेजर बनाना है। होल्ड सी करेंगे, परचेज करेंगे। इसको हम डालेंगे परचेज अकाउंट में। इन्वेंटरी वैल्यू आपका यस रहेगा। बाद में नॉट एप्लीकेबल। जीएसटी एप्लीकेबल आपका एप्लीकेबल। और डिटेल आपको नो रखनी है और गुड्स में रखना है इसको। अब दोस्तों जो परचेज और सेल के लेजर में अगर आप मल्टीपल जीएसटी लगाएंगे तो इसमें जीएसटी डिटेल आपको नो ही रखना है। वरना जो आपने पहले जीएसटी लगाई है वही आपकी सारे आइटम पर कैलकुलेट होगी। इसलिए परचेज और सेल के लेजर में आप जीएसटी डिटेल्स को नो ही रखना और एंटर करके आप इसको एक्सेप्ट करा देना। अब ओल्ड सी करेंगे। एक बनाएंगे एलईडी का। एंटर करेंगे। अंडर प्राइमरी में रहेगा और पीस में रहेगा। यहाँ से आपको डिटेल्स अप्लीकेबल करके यस करना है। डिस्क्रिप्शन में वही आपको गुड्स डालना है। एंटर करेंगे। एचएसएन नंबर आप दे देंगे। एंटर करेंगे। ऑन वैल्यू में रखे टैक्सेबिलिटी में आपको टैक्सेबल करना है। और एलईडी पे हम 18% जीएसटी चार्ज करेंगे और एंटर करेंगे। सप्लाई में गुड्स करके इसको भी एंटर करके आप एक्सेप्ट करा देंगे। 50 पीस इसके खरीदेंगे। एंटर करेंगे। 2000 की रेट से खरीद रहे हैं। एंटर करके परचेज का लेजर सिलेक्ट करेंगे। अब एक आइटम बनाएंगे हम ओल्ड सील के फ्रीज का। एंटर करेंगे। अंडर प्राइमरी में रखे पीस को सिलेक्ट करें। एंटर करेंगे। जीएसटी डिटेल को आपको अप्लीकेबल करके यस करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको वही गुड्स डालना है। एंटर करेंगे। एचएसएन नंबर आप लिख देंगे। ऑन वैल्यू में रख के टैक्सेबल करके इस पे आपको 28% जीएसटी लगानी है तो हम 28 लिख दे रहे हैं और एंटर करके हम गुड्स में डाल के इसको एक्सेप्ट करा देंगे। इसके भी हम 50 पीस खरीदेंगे 10,000 की रेट से। एंटर करेंगे। परचेज का लेजर सिलेक्ट करेंगे और एंटर करके नीचे आएंगे। अब दोस्तों हमें आईजीएसटी और सीजीएसटी सॉरी एसजीएसटी और सीजीएसटी के लेजर बनाने हैं। तो हम यहाँ से ओल्ड सी करेंगे। तो यहाँ हम जीजीएसटी एट द रेट ऑफ 6% लेंगे। इसको हम अंडर ग्रुप लिस्ट ऑफ में ड्यूटी टैक्स में डालेंगे। यहाँ से हम जीएसटी सिलेक्ट करेंगे और सीजीएसटी बनाया तो यहाँ से सेंट्रल टैक्स लेंगे और यहाँ से हम 6% कैलकुलेट करेंगे दोस्तों और एंटर करके हम इसको एक्सेप्ट करा देंगे। अब एक लेजर बनाएंगे हम एसजीएसटी का ओल्ड सी करके। एट द रेट ऑफ 6% एंटर करेंगे। वही ड्यूटी एंड टैक्स में डालेंगे। जीएसटी सेलेक्ट करेंगे और एस जीएसटी है तो स्टेट टैक्स करेंगे यही 6% करेंगे और एंटर करके हम इसको एक्सेप्ट करा देंगे। अब दोस्तों सीजीएसटी और एसजीएसटी हमारी 12% कैलकुलेट हो चुकी है। हमने माउस पे लगाई थी जो 12% ये माउस की एसजीएसटी और सीजीएसटी कट चुकी है। एंटर करेंगे। अब हम बनाएंगे सीजीएसटी 18% का। तो यहाँ से ओल्ड सी करेंगे। सीजीएसटी करेंगे।
एट द रेट ऑफ 9%। एंटर करेंगे, ड्यूटी एंड टैक्स में डालेंगे, जीएसटी में डालेंगे, और सीजीएसटी तो सेंट्रल टैक्स। यहाँ से हम 9 सेलेक्ट करके एंटर करेंगे और एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा देंगे, और फिर एंटर करेंगे, ऑल्ट सी करेंगे, यहाँ एस जीएसटी बनाएंगे, 9%। एंटर करेंगे, ड्यूटी टैक्स में रखेंगे, यहाँ से हम जीएसटी सिलेक्ट करें, एंटर करेंगे, और एस जीएसटी तो स्टेट टैक्स करेंगे, और यहाँ से भी हम 9% कैलकुलेट करेंगे और एंटर करेंगे। ये दोस्तों हमारी 6% और 9%, यानी 12% और 18% हमारी जीएसटी कैलकुलेट हो चुकी है। अब हम एंटर करेंगे, एक लेजर और बनाएंगे। ये दोस्तों अगर मल्टीपल जीएसटी आप लगाएंगे तो आपको ऑल्ट सी करके जीएसटी आपको बनानी ही पड़ेगी। ऑल्ट सी करेंगे, सी जीएसटी करेंगे, एट द रेट ऑफ। अब दोस्तों 28% जीएसटी हमारी फ्रीज पे है, तो हम यहाँ 14 करेंगे और परसेंट करेंगे। एंटर करके नीचे आएंगे, ड्यूटी एंड टैक्स में डालेंगे इसको, और इसको जीएसटी में डालकर सी जीएसटी तो सेंट्रल टैक्स, और यहाँ से 14 एंटर करके हम इसको एक्सेप्ट करा देंगे। हम नीचे आएंगे, ऑल्ट सी करेंगे, एस जीएसटी करेंगे, एस जीएसटी बनाएंगे, एट द रेट ऑफ 14%। एंटर करेंगे, अंडर लिस्ट में आपको टैक्स में डालना है। एंटर करके नीचे आने के बाद में आपको जीएसटी सिलेक्ट करनी है, और एस जीएसटी है तो स्टेट टैक्स, और यहाँ से हम 14 लेंगे। एंटर करके हम इसको एक्सेप्ट करा देंगे। ये दोस्तों हमारी एस जीएसटी 12%, 18% और 28%, ये हमारी जीएसटी कट के आ चुकी है। अब यहाँ से एंटर करके हम इसको नो करके हम इसको एक्सेप्ट करा देंगे। यहाँ नेम पूछ रहा है, बिल वाई डिटेल पूछ रहा है, तो इसको एंटर करके हम इसको एक्सेप्ट करा देंगे। अब दोस्तों जो हमने परचेज किया है हम उसका पेमेंट करेंगे, तो यहाँ से हम F5 खोलेंगे, और राज से हमने परचेज किया है, तो राज का पेमेंट बनता है 786,000। ये दोस्तों इधर शो कर रहा है पेमेंट, जितना हमें पेमेंट करना है। एंटर करेंगे, और अगेंस्ट रेफरेंस में रख के पेंडिंग बिल है जो अपने आप फिल हो जाएगा, एंटर करेंगे तो। और एंटर करके हम इसको केस में रखेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। अब दोस्तों ये परचेज किया हुआ माल आपको सेल करना है, तो आप कीबोर्ड से F8 की प्रेस करेंगे, या यहाँ क्लिक करेंगे तो आपका सेल्स बॉक्स खुल जाएगा, या सेल्स वाउचर बोल सकते हो उसको। रेफरेंस नंबर यहाँ से आप दे देंगे, एंटर करेंगे। पार्टी हम यहाँ से बनाएंगे, राम की, राम के नाम की बना लेंगे। एंटर करेंगे, सेंट्रल डेबिटर में इसको, माल बेचेंगे तो इसको सेंट्रल डेबिटर में रखेंगे दोस्तों। एंटर करेंगे, बिल बाय बिल का ऑप्शन आपको यस करना है, और एंटर करके हम इसकी जीएसटी डिटेल को यस कर देंगे, और एंटर करके हम इसको एक्सेप्ट कर देंगे। अब जो भी आइटम हमने खरीदे हैं, तो आप यहाँ से स्पेस बार दबा के सारे आइटम देख सकते हैं। जैसे हमने फ्रिज हो गया, ये सिलेक्ट करेंगे, और इसके 20 पीस हम सेल कर रहे हैं 20,000 की रेट से। एंटर करेंगे, यहाँ से हम एंटर करके नीचे आने के बाद में आपको ऑल्ट सी करके एक सेल का लेजर बनाना है, जो कि अंडर ग्रुप लिस्ट में जाएगा सेल्स अकाउंट में। इन्वेंट्री वैल्यू को आपको यस करना है, और
सर्विस को आपको गुड्स में रखना है, डिटेल आपको नो रखना है और एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा देंगे। अब स्पेस बार की दबाएंगे, एलईडी करेंगे और एंटर करेंगे। इसके हम 15 पीस सोल्ड कर रहे हैं, एंटर करेंगे। 3000 की रेट से एंटर करेंगे। सेलेक्ट करेंगे सेल्स का लेजर और एंटर करेंगे। फिर से हम माउस सेलेक्ट करेंगे। इसके हम 35 पीस हम सेल कर रहे हैं 1000 की रेट से, एंटर करेंगे। सेल्स का लेजर सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। अब एक बार एंटर करके नीचे आएंगे और यहाँ से हमने जितने भी जीएसटी बनाई थी उसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है। वो सिलेक्ट करके आपको यहाँ एंटर करके सिलेक्ट करके यहाँ से डालनी है। तो यहाँ से हम आईजीएसटी 6% डालेंगे पहले। ये एसजीएसटी और सीजीएसटी 6% हो गई आपकी। एंटर करके नीचे आएंगे। ये हमने सीजीएसटी एसजीएसटी 9% हमने डाल लिए। एंटर करके नीचे आएंगे और यहाँ से हम 14% लेंगे, सीजीएसटी 14%। और एंटर करके नीचे आएंगे तो एसजीएसटी 14%। और इसको एंटर करके हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और ये आपका बिल डिटेल है, उसको एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब दोस्तों जो आपने एंट्री की है वो आप देखना चाहेंगे तो आपको एस्केप की दबाना है। गेटवे ऑफ टैली में आना है, डिस्प्ले में आना है और डे बुक में आना है। ये इतनी एंट्री हमने की है। ये हमने परचेज किया है। इसका प्रिंट आप लेना चाहते हैं तो ऑल्ट पी करेंगे। ये 12, 18 और 28% जीएसटी लग गई। ये सी जी एस टी 6, एस जी एस टी 9, एस जी एस टी 9 और ये 14% यहाँ से लग गई। ये दोस्तों एस जी एस टी सी जी एस टी की एक ही कंपनी में मल्टीपल एंट्री हो गई। इस प्रकार से दोस्तों आप एस जी एस टी और सी जी एस टी की एंट्री कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। धन्यवाद दोस्तों।